एक मंत्र बाबा भैरव जी से मैं लेकर आया हूं, खास आपके लिए, किसी और को मत बताना। बहुत ही खास मंत्र है, ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र इसको कहा जाता है। बड़े ध्यान से सुनो, इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। जी हाँ, क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये ध्यान रख लो, इसको आप याद कर लो, बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है ये। आइए इसको मैं लिख भी देता हूं शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ये आपको ध्यान रखना है। बस क्या बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको हेल्प करने वाला है। अब ये क्या भला है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर मैं ट्रायंगल को समझ लिया, हमें ये भी पता भाई परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में P लिख देते हैं, बेस जो है आधार इसको हम B से डिनोट कर देते हैं और हाइपोटेनस जो इसको हम H से डिनोट करते हैं। क्योंकि जो P, B और H आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये यही तीनों चीजें हैं। अब ये क्या क्या है देखिए, यहां पर क्या होगा, एक बार आपको एक एंगल दिया जाएगा, एक साइड दी जाएगी, तो इससे आप दूसरी साइड भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर ये SC ये सोना चांदी तोल रहे हैं हम, ये क्या है, इसका मतलब है दोस्तों साइन कोस और टेन। क्या है ये, साइन कॉस और टेन। ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के जो तीन है कॉट सेक कोसेक, वो इसी के उल्टे होते हैं। ये जो वर्ड साइन है ये जो है सबसे पहले यूज किया था आर्यभट्ट जी ने, हमारे इंडियन मैथमेटिक्स जो थे। और ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल सबसे पहले हमें देखने को मिला है वो इजिप्ट और बेबीलोन में मिला है। लेकिन ये साइन कोस जो है ये कहां से आए, ये आर्यभट्ट ने साइन का इस्तेमाल करा, उसका फिर कोस, इस तरह से ये धीरे धीरे बने हैं। बाकी कभी वीडियो बनाऊंगा तो अलग से डिटेल में इसकी हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा आपको, ये भी यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए अब क्या है यहां पर, तो ये जो पहली, अब यहाँ पर एक चीज और, अब मैं बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो यहाँ पर कुछ रेशियो बनती है। रेशियो क्या होती है, मतलब बटे की शक्ल में आप रेशियो को लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, ये एक रेशियो है P/H। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, देखिए इस वाले पार्ट को देखिए, इसको भूल जाइए, ये क्या है P/H। तो ये जो P/H बन गया, ये क्या हुआ P/H। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर रखो ऊपर और हाइपोटेनस रखो नीचे, और यहाँ से इसको हम नाम देंगे साइन थीटा का। क्या नाम देंगे हम, साइन थीटा का। थीटा क्या आ गया सर, तो थीटा जो है मेरे दोस्तों ये हम दिखाते हैं किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, एनी एंगल। मतलब यहाँ पर अब कोई एंगल है, किसी मेजरमेंट का होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री भी हो सकता है, अगर यहाँ की बात करें अगर हम, और कम भी हो सकता है। तो ये जो एंगल है इसको हम थीटा से दिखाएंगे, जब तक हमें नहीं पता होगा। अभी हमें नहीं पता कितने डिग्री का एंगल है तो हमने थीटा लिख दिया है। साइन थीटा जो है वो है P/H। मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई एंगल दे रखा हो और हमें एक साइड दे रखी हो, तो हम साइन थीटा लगाकर ना दूसरी साइड उसकी निकाल लेंगे। मतलब हमें एंगल पता होगा, छठ पता होगी, दूसरी साइड भी निकल जाएगी। तो ये आपका साइन थीटा रहेगा P/H। इस तरीके से आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर अगले की बात करूं मैं, अगला है आपका कॉस थीटा, जो कि इसके नीचे वाला होगा, मतलब B/H। क्या होगा वो, B/H। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब बेस ऊपर रखो और हाइपोटेनस नीचे रखो, और कॉस थीटा के हिसाब से आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस में भी आपको कराऊंगा, पूरा चैप्टर दे रहा हूं मैं तो आपको, तो क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पे आपको बड़े समझ में आएगा। अभी मैं समझ लो क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका tan थीटा। तो tan थीटा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपका P/B। तो ये आपका हो जाएगा P/B, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे। तो इस तरीके से आपके तीन हो गए। बाकी के जो तीन है वो इसके उल्टे हैं, मतलब sin cos tan हो गए। अगर मैं tan का उल्टा कर दूं तो आपका बन जाता है cot थीटा। क्या बन जाता है, cot थीटा। अब tan का उल्टा 4 पाई पलट दो, मतलब ये था P/B, इसका उल्टा कर दो मतलब B/B कर दो, तो cot थीटा आपका हो जाएगा B/B। बिल्कुल इसी तरीके से आपका कोस का उल्टा हो जाएगा आपका sec थीटा। ये क्या था B/H की 4 पाई पलट दो, ये हो जाएगा आपका H/B। क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। अब लास्ट बने आपका cosec थीटा, ये sin थीटा का उल्टा होता है, ये P/H, तो ये हो जाएगा आपका H/P। तो ये है आपका क्या, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब कैसे इसको आगे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक सिखा दिया है उसके हिसाब से, उसकी मदद से, उसकी हेल्प लेकर हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे नई नई बातें आती रहेंगी उनको हम साथ साथ सीखते रहेंगे, तो वीडियो का कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर मैंने आपके लिए ले लिया है। सवाल क्या है देखिए, पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC की बात हुई है जहां पर राइट एंगल 8B, B पर 90 डिग्री। तो पहले ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमसे कहा गया वो हमने किया, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। B पर राइट ट्रायंगल है, यहां पर आपका A हो जाएगा, यहां पर आपका C हो जाएगा। इतना काम हमने किया। आगे हमसे कहा गया कि AB जो है वो इक्वल है 24 सेंटीमीटर। तो AB जो है ये 24 सेंटीमीटर के बराबर है और BC जो है ये आपकी 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमसे कहा गया। हमें करना क्या है, डिटरमाइन, ये तय करो। क्या तय करोगे, साइन A और cos A, ठीक है, यहाँ पे कोमा भी लगा हुआ है। साइन A और cos A हमें बताना है। अब कैसे बताएंगे, देखिए क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा आपका होता है P/H। ध्यान कर लेना, ये पंडित बद्री प्रसाद बहुत कमाने वाला है आपके। तो P/H होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अब देखिए वही एंगल वाली बात जो मैंने आपको बतानी जरूरी है। यहाँ पर है साइन A, मतलब थीटा की जगह आया A, मतलब एंगल जो बन रहा है वो A से बन रहा है। अब यहाँ पर A से एंगल बना तो A के सामने वाली साइड क्या होगी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी आपकी। मान लीजिए अगर ये तो होता है साइन C, तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ एंगल मानते हैं और इसके हिसाब से फिर ये बेस परपेंडिकुलर होता। तो ये एंगल का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पर साइन A दे दिया, अगला cos C दे दे, तो आपने A से शुरुआत करी, आपने A को ध्यान में रख के इसका भी A वाला कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा मत करना, एंगल पे एक बार नजर मार लेना, थोड़ा सा रुक जाना। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ लिया। P/H हमें करना है। P क्या है, P है आपका परपेंडिकुलर जो कि आपका 7 सेंटीमीटर, ये लो जी 7 लिख दिया। H क्या है, अरे H तो पता ही नहीं हमें,
आगे बढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है आप कैसे निकालेंगे एच। तो एच निकालने का तरीका यह है, हमें दो साइड्स पता है, तीसरी निकालनी है तो बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आइए फटाफट लगाते हैं, आप पूरा लिखकर लगाना, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन वो थ्योरम लिखोगे फिर आप लगाओगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, उसकी दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम जो है सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यह कहती है ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है 24 है तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर होगा, बी सी क्या है 7 है 7 का स्क्वायर होगा, ए सी हमें निकालना है 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, ये आपका ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैथ टीचर होने के नाते मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं, एक टिप दे रहा हूं, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 1 से 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके रूट भी, मतलब स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी, क्यूब भी क्यूब रूट भी, इस तरीके से इसको मैं जोड़ूंगा, ये आपका 625 हो जाएगा। ये एसी का स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा और इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर जो है वो रूट बन जाता है। 625 का रूट जो होता है वो 25 होता है, इसलिए मैंने बोला कि स्क्वायर और रूट दोनों याद करो। तो ये 25 होता है आपका, तो एसी निकल के आ गया। एसी जो है हाइपोटेनस आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो बस क्लियर है भाई, पी हमारा 7 है, एच हमारा कितना आया है 25 आया है। ये लो जी आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। तो कोस क्या है आपका B/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। तो B/H याद कर लेना। कोस ए पर ही एंगल है तो हमें यहाँ पर शिफ्ट नहीं होना, तो उसी पे रहना, ठीक है। तो बी क्या है इस कंडीशन में, बेस हमारा सेम रहेगा, वही कितना है 24 है आपका, और एच हमने 25 निकाला ही था। ये लो जी आपके आंसर आ चुके हैं। ये तो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, इतनी आसान नहीं है। तो शुरुआत है भी, आगे तो बहुत